Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Online and I am your instructor शहबाज जाफर कलंदरी। आज जो बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगर चैप्टर नंबर 9 का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है, तो मेरा पुत्र ये मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। इस मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसके बाद मेरी वो बाकी वीडियोस भी इसी चैनल पे मौजूद हैं, तो आपको बड़ा इजीली ये चीजें क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो किसी भी चीज पे मूव करने से पहले अल्काइलेशन आपने पढ़नी है या एसाइलेशन पढ़नी है या नाइट्रेशन, कोई भी आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 9 का, तो बेटा आपने ये वीडियो लाजमी कंप्लीट देखनी है। 3 से 4 मिनट में मैं कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप कर दूं। ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ये जनरल मैकेनिज्म ये क्लियर आपको हो गया तो अगले रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम जाया किए बगैर बेटा मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मूव करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा ऐसे रिएक्शन है जिनमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन ग्रुप रिप्लेस अनदर ग्रुप आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको प्रॉपर स्टेटमेंट भी नजर इस टाइम स्क्रीन पे आ रही होगी। द रिएक्शन इन विच वन ग्रुप रिप्लेस अनदर ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने जो अब डिस्कस करने हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी है, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, BF3 है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर होते हैं। इज इट क्लियर। और इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उसकी किसी चीज के ऊपर मौजूद है, किसी स्पीशी पे मौजूद है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस टाइम आपके स्क्रीन पे क्या आ रही होगी, नजर आ रही होगी। आप उतारना चाहें उतार सकते हैं। तो चैप्टर 10 के अंदर मैंने जब डिफ्रेंशिएट करने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को, ये वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मूव करते हैं अपने जर्नल मैकेनिज्म की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है। तो जब ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कही है। अगर आपसे वो कहा जाए डिस्कस जनरल मैकेनिज्म के, एग्जामिनर पूछे आपसे कि जनरल मैकेनिज्म डिस्कस करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो आपने यहां से स्टार्ट लेना है। मैं जो अब मूव कर रहा हूं, पहला स्टेप हमारे पास है बेटा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग इजीली किसी इलेक्ट्रोफाइल से उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। तो पहला क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। ये कैसे होगा, एक उसमें कैटलिस्ट होगा, जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, और दूसरा उसके अंदर रिएजेंट होगा। तो पहले स्टेप के अंदर जो कैटलिस्ट है वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल हम हैलोजिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक में है उसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैलोजिनेशन केस के अंदर जो फेरिक हैलाइड है वो किसी हैलोजन से रिएक्शन करेगा। अब इसमें जो फेरिक हैलाइड है ये हमारे पास कैटलिस्ट है, और जो हैलोजेंस है Cl2, Br2 या F2, जो भी रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, वो रिएजेंट है जो अपना इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें बेटा क्या होगा, FeX4 एक एक्सिस के पास चला जाएगा, FeX3 के पास चला जाएगा, और 60 हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो चुका है, हैलोजिनियम आइन, जो कि क्या है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है आपको। तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है। इज इट क्लियर। इसको दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो थोड़ा पीछे करके, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, जो सेकंड स्टेप है वो है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें मेरा पुत्र क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल है जैसे ही बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करेगा, बेंजीन रिंग के जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। क्यों, उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज सीकर हैं, पॉजिटिव चार्ज को देख रहे होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा, वो हाईली शील्डेड होते हैं, उन पे अटैक पॉसिबल नहीं है। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं, ये डायरेक्शन देखिएगा बेटा, इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो इलेक्ट्रॉन से, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होगी, अटैक
इस तरह होगा जो आपको स्क्रीन पे क्या इस टाइम क्लियर नजर आ रहा होगा। ये वाला होप सो पॉइंट क्लियर आपको हो गया होगा। अब इस स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, जो ये बॉन्ड है ये बाहर आ जाता है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाता है। ये वाली कार्बन जिसपे हेलोजन भी अटैच है और हाइड्रोजन भी क्या है, अटैच है, यहां से ये हेलोजन अटैच हो रहा है। अगर आप इसको ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो ये डॉटेड लाइंस कर दीजिएगा, हेलोजन वाली भी और हाइड्रोजन वाली भी। यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। इसको बेंजोनियम आयन भी कहा जाता है और इसको अरेनियम आयन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? और ये हाईली अनस्टेबल क्या है, कंडीशन है। ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, जो थ्योरी है इसके अंदर मैंने सारी चीजें क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। इसको पढ़ ले फिर मैं आगे चलता हूं। होप सो आपने अब तक इसे पढ़ लिया होगा। स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं, जो बड़े टॉपिक का लास्ट स्टेप है। वो हमारे पास क्या है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को। अब वो जो अनस्टेबल एरेनियम आयन था, ये हमारे पास जो बेंजोनियम आयन था, वो जो हमारे पास एक बेस जनरेट होगी। जब भी कैटलिस्ट रीजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, जो पहला स्टेप था, उसमें एक बेस क्या होती है, जनरेट होती है। तो जो ये अनस्टेबल एरेनियम आयन जो सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, ये उससे रिएक्ट करेगा और अपना प्रोटॉन क्या करेगा, उसको दे देगा। अब इससे होगा क्या, जरा स्क्रीन पे देखिएगा, आपको मजीद चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ये इस हाइड्रोजन को लेगा, हेलोजन HX की फॉर्मेशन होगी, FeX3 ये एज ए कैटलिस्ट हमारे पास आया था, तो दोबारा क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है। आपको पता है कि कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद ये एज इट इज हमारे पास रिकवर हो जाता है और ये हेलोजन क्या हो चुका है, अटैच हो चुका। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इस हेलोजन ने, इस X ने यहां से हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी हो, नासिर हो। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक बेटा वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज।